हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में वैकेंसीज निकली हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है वैकेंसी और किस चीज़ की हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, नोटिस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट सर्विसेज ऑफ टीचर FCS से ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मतलब जो आपकी टीचर्स की एक भर्ती निकल गई है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो यहाँ पे निकली हैं, ये निकली हैं दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय, यहाँ पे निकली हैं। जहाँ पे आपकी देखिए, मैं डायरेक्ट आपको सीधी सीधी सी चीज़ें बता देता हूँ। इसमें इसमें है कि ये जो वैकेंसीज है प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं फॉर एकेडमिक सेशन 2021 से 22। मतलब 21-22 साल तक, मतलब 2021 से 2022, मतलब एक साल की कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसीज हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। जहाँ पे कहाँ पे आपकी वो रहेंगी, कहाँ पे हैं ये वैकेंसीज। ये हैं आपकी पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी यूटी है, लद्दाख यूटी और चंडीगढ़ यूटी में यहाँ पे आपकी ये वैकेंसीज रहेंगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट क्या है कि लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन इज 11/7/2021। 11 जुलाई 2021 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं किसकी वैकेंसीज है, गाइडलाइन है, स्कीम ऑफ एंगेजमेंट क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन पोस्ट है दोस्तों PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। उसके लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और क्या आपकी डिजायरेबल है, मतलब ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। फर्स्ट वन है मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए PGT के लिए, और उसमें दोस्तों बता दी एग्रीगेट होने चाहिए, 50% मार्क्स होने ही चाहिए। BA डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेंसी आपको जो माध्यम है इंग्लिश में और हिंदी में, आपको दोनों में प्रोफेंसी इन टीचिंग, मतलब वहाँ पे आपका माध्यम हिंदी भी हो सकता है और इंग्लिश, दोनों में आपको बिल्कुल प्रोफेंसी चाहिए। नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पे नोट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी बारिश में कि BA डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर देन NCT ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट। उन्होंने कहा है कि BA डिग्री उसकी मान्य नहीं होगी कैंडिडेट की जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है, चाहे वो किसी भी कॉलेज से कर रहा है, चाहे वो NCERT में आता है या NCTE के अंडर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, इसकी बार ये चीज़ इसमें मान्य नहीं होंगी। नेक्स्ट है टीचिंग एक्सपीरियंस। इसमें क्या चाहिए कि सिमिलर कैपेसिटी ऑफ रिकॉग्नाइज स्कूल, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल का चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा। कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए और नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेज, मतलब जो आपका जिस भी रीजन में उसकी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वोकेशन सब्जेक्ट टीचर। इसमें वोकेशन सब्जेक्ट टीचर की वैकेंसी है। इस मतलब वोकेशन सब्जेक्ट टीचर का मतलब फूड प्रोडक्शन एंड बेवरेजेज। इसमें आपकी डिग्री चाहिए, 3 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए होटल मैनेजमेंट में, जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, ये चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है वोकेशनल सब्जेक्ट टीचर फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें आपको MCOM, MBA, MA भी कौन से सब्जेक्ट से चाहिए, इकोनॉमिक्स से। मास्टर ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और इक्विवेलेंट फॉर अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, ये चीज़ें आपके लिए क्वालिफिकेशन है। या ये नहीं हो तो क्या होनी चाहिए भाई कि बैचलर डिग्री, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, और इंस्टीट्यूट विद NSES सर्टिफिकेशन फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसको आप NCFM भी बोलते हैं, हैविंग पास 3 मॉड्यूल्स विद मिनिमम 60% मार्क्स इन। ये आपको 3 आपको मॉडल चाहिए जिसमें 60% होने चाहिए। किस में? आपका फर्स्ट है फाइनेंशियल मार्केटिंग में, कैपिटल मार्केट डीलर्स मॉड्यूल में, और डेरिवेटिव मार्केट डीलर्स मॉड्यूल में चाहिए। या आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, अप्लाइड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में चाहिए,
और इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉड्यूल में, किस चीज़ में, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक में। आपको क्या चाहिए कि भाई आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका PGT बायोटेक्नोलॉजी एंटीसिपेटेड, इसमें चाहिए एसेंशियल MSc चाहिए आपकी बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंस में आपको MSc इसमें चाहिए। कंडीशन ऑफ BEd इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें आपको दोस्तों BEd हो या नहीं हो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डिजायरेबल BEd। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है TGT में क्या चीज़ें चाहिए कि भाई TGT में सिंपल बता दें तो TGT में 4 साल की इंटीग्रेटेड NCERT से CTU होनी चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, या आपकी भाई 50% अबोव मार्क्स इन PG इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। मतलब उसने चाहिए, या तो यदि आपकी दोस्तों ग्रेजुएशन में 50% है तो ये हो जाएगा, यदि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आपके 50% मार्क्स हैं जिसमें से आपने कोई भी सब्जेक्ट जो आपका बैचलर डिग्री में है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, बैचलर ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और इसमें आपको क्या है कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 years और 3 years फ्रॉम डिग्री कोर्स। मतलब कोई भी जो भी सब्जेक्ट है वो 2 साल या 3 साल तक आपको पढ़ा होना चाहिए आपकी डिग्री में। और क्या है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें 50% होने चाहिए, कम्बिनेशन होने चाहिए, एग्रीगेट मतलब हर जगह। अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई 3 साल तक वही सारी चीज़ें वही हैं, सब्जेक्ट आपको 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट। जैसे आप TGT SST के लिए कर रहे हैं तो SS का कोई भी एक सब्जेक्ट 3 साल तक आपकी ग्रेजुएशन में या कम से कम 2 साल तो आपको चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है CTET आपका पास होना चाहिए, CBSE के थ्रू BEd डिग्री चाहिए आपकी, या तो आपको इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं या हिंदी में, आप किसी भी चीज़ में आपको इसमें प्रोफेंसी चाहिए। नोट 1 है कि BEd डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन। हाँ, इसमें 4 साल की जो डिग्री है ना, जो इंटीग्रेटेड डिग्री है BEd की जिसमें BEd भी हो जाती है और आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाती है, वो नहीं चलेगी। नेक्स्ट है सेकेंड नोट क्या है, ex-NVS गवर्नमेंट स्कूल टीचर डिपेंडेंट्स ऑफ NVS एम्प्लॉय हु डाइड इन द हियरनेस सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन इन वेटिंग फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट आर एक्सेप्टेड फ्रॉम हैविंग CTET क्वालिफिकेशन। ये चीज़ भी उसने बोल दिया है, ये चीज़ नोट करके। नेक्स्ट क्या है कि भाई टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, वर्किंग रेसिडेंशियल स्कूल में होना चाहिए और उसकी लैंग्वेज का पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या बताया गया है कम्बिनेशन सब्जेक्ट का। TGT हिंदी के लिए हिंदी के सब्जेक्ट आपको चाहिए, 3 साल डिग्री कोर्स में बता दिया उसने कि आपका हिंदी का सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन की है, जो हिंदी सब्जेक्ट है वो आपके डिग्री कोर्स में 3 साल होना चाहिए। ऐसे इंग्लिश में कि इंग्लिश 3 साल होने चाहिए। मैथ के अंदर क्या है कि बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलोंग विद बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए एंड एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट और होना चाहिए। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए और फिजिक्स भी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज हुज which provided for only 2 subjects out of the 6 as mentioned upon the final year of graduation, the candidate should have studied math and physics in the final year of examination and 3 subject that is। मतलब उसने क्या बताया, यदि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो 6 में से मेंशन नहीं करती तो उसके लिए फाइनल ईयर में मैथ होना चाहिए और आपके 3 सब्जेक्ट कौन कौन से, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्ट इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब यदि ये चीज़ें नहीं है तो फाइनल ईयर में मैथ और फिजिक्स चाहिए, प्लस फर्स्ट और सेकंड ईयर में ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ये फर्स्ट और सेकंड ईयर ग्रेजुएशन में आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कैंडिडेट हैव पास्ट इन BSc डिग्री होनी चाहिए ऑनर्स के साथ, मैथ सब्जेक्ट के साथ, शुड एलिजिबल एनी स्टडी विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्ट इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ द कोर्स। मतलब उन्होंने क्या बताया कि यदि जिसने BSc कर रखी है ऑनर्स के साथ मैथ की, ठीक है, मैथ ऑनर से कर रखी है जिसने ग्रेजुएशन, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट और सेकंड ईयर आपको पढ़ा होना चाहिए। ठीक है।
कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। तो इन्होंने साफ बता दिया कि बीएससी ऑनर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले इस चीज़ में एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है टीजीटी साइंस। टीजीटी साइंस में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के लिए है। अब इसने ये बता दिया कि भाई सारी कंडीशन वही है, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों साल तक आपकी ग्रेजुएशन में चाहिए। अब यूनिवर्सिटी जिसमें नहीं है ऐसी चीज़ें कि ओनली 2 सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर, जिसके 2 साल फाइनल ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो स्टडी 2 सब्जेक्ट किस में से, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन में। ये तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक चाहिए, 2 सब्जेक्ट चाहिए, किस में से, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से। एंड ऑल द 3 सब्जेक्ट, कौन कौन से, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन। जो चीज़ें आपकी मैथ्स के अंदर थी सेम चीज़ें इसमें हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें स्टैटिस्टिक्स था, इसमें सब्जेक्ट चेंज कर दी हैं, ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है। तो भाई सेकेंड ईयर में जिसने ऑनर से की गई है तो ये चीज़ें आपको मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, टीजीटी सोशल साइंस में 2 सब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान से देखेंगे कि भाई 2 सब्जेक्ट चाहिए, कौन कौन से एग्जामिनेशन लेवल में, हिस्ट्री। अब यह कम्बिनेशन दे दिया है दोस्तों, क्या है ये हिस्ट्री आपको किसके चाहिए, किसके साथ चाहिए, हिस्ट्री विद जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, हिस्ट्री आपको कम्बिनेशन दे दिया किसके साथ, या तो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में ज्योग्राफी हो आपकी, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस इन द अदर वर्ड्स। हाँ, 2 सब्जेक्ट ये चाहिए, मतलब ये कम्बिनेशन दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज बोथ शुड हैव बीन स्टडीज फॉर ऑल 3 ईयर्स इन द ग्रेजुएशन। मतलब यदि आपको हिस्ट्री और या ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको तीनों साल ग्रेजुएशन में पढ़ा होना कंपलसरी है। थर्ड पॉइंट, इन द केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन द हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड। किसी ने ऑनर्स का रखी है हिस्ट्री के साथ, तो उसको क्या क्या पढ़ा होना चाहिए, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर में चाहिए। ठीक है, सिमिलरली केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन ज्योग्राफी, यदि ज्योग्राफी ऑनर्स के साथ है तो कैंडिडेट को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट और सेकंड ईयर में। और कैंडिडेट विद बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, यदि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के साथ है तो आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एसएसटी। मतलब ये चीज़ उन्होंने जो बताई है, ऑनर्स बताई है, हिस्ट्री ऑनर्स के साथ और ज्योग्राफी ऑनर्स है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। यदि किसी कैंडिडेट ने बीए ऑनर्स का रखा है इकोनॉमिक्स के साथ और पॉलिटिकल साइंस के साथ, तो उन्होंने वो टीजीटी एसएसटी के लिए एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति में कंसीडर नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज कंसर्न रिलीजन सब्जेक्ट होना चाहिए, वो आपको पता ही होगा। आर्ट टीचर के लिए क्या है कि भाई फाइन आर्ट के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए, प्रोफेंसी टीचिंग में इंग्लिश और हिंदी में चाहिए, ये सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल के लिए बीपीएड की डिग्री चाहिए, प्रोफेंसी टीच ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी की आपकी चाहिए। ठीक है, ओके, म्यूजिक टीचर हैं। अब म्यूजिक टीचर के लिए क्या चाहिए, बैचलर डिग्री म्यूजिक में चाहिए, प्रोफेंसी हिंदी और इंग्लिश में चाहिए। लाइब्रेरियन को क्या चाहिए भाई, लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है, यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस की डिग्री चाहिए, नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब भाई सब्जेक्ट्स क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी गई। ये सारी चीज़ें अब ये टीजीटी मराठी के लिए उन्होंने बता दिया है, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं, सारी चीज़ें वही सेम हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट, हाँ भाई एज लिमिट कितनी है वो देखेंगे। अपर एज लिमिट फॉर और कैटेगरी इज 50 ईयर्स, 50 साल है, ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ एंगेजमेंट। जब भी मतलब 2021 में जैसे ये है तो 50 साल 1 जुलाई तक चाहिए। फॉर एक्स एनवीएस या गवर्नमेंट स्कूल में मैक्सिमम एज 62 रहेगी, जो एनवीएस स्कूल में पहले से काम कर रहे हैं, एज ऑन 1 जुलाई ऑफ ईयर ऑफ एंगेजमेंट। मतलब ये बताई गई है कि भाई सिंपल, यदि किसी को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो 50 साल है, यदि किसी ने एक्स एनवीएस है या किसी गवर्नमेंट स्कूल में है तो उसकी मैक्सिमम एज हो जाएगी 62 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, अब ये पीजीटी के लिए एसेंशियल वेटेज क्या होगा, ये चीज़ ध्यान से देख लेंगे 1 मिनट के लिए कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, मैक्सिमम वेटेज रहेगी 40 मार्क्स की, किसके लिए, 40% ऑफ परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन कंसर्न सब्जेक्ट। मतलब आपका कंसर्न सब्जेक्ट जैसे पीजीटी फिजिक्स है तो उसमें आपने उसके 40% लगेंगे मार्क्स के। ठीक है,
10 मार्क्स आपकी बीएड के लिए लगेंगे, परसेंटेज जितने भी ऑप्टेंड उसका 10% मार्क्स ले लिया जाएगा। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स मिलेगी, जैसे पीएचडी है, एमफिल है, एमएड है। एक्सपीरियंस से यदि किसी गवर्नमेंट स्कूल रिकॉग्नाइज्ड में उसके 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स, अब यहाँ पे भी 15 मार्क्स कैसे कैसे हैं क्या देखेंगे एक बार। 2 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड सेशन इन रेसिडेंशियल स्कूल, किसी में 2 मार्क्स यदि आपने एक सेशन कंप्लीट किया है। 1 मार्क फॉर ईच कंप्लीटेड सेशन इन नॉन रेजिडेंट गवर्नमेंट स्कूल, मतलब किसी गवर्नमेंट स्कूल से अलग है तो उसमें 1 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोर देन 6 मार्क्स सर्विस इन एन एकेडमिक सेशन विल बी ट्रीटेड एज फुल सीजन फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग एक्सपीरियंस के लिए, मतलब ये चीज़ है कि 6 से ज़्यादा मिल सकते हैं। टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 75, ठीक है दोस्तों पीजीटी के लिए। ऐसे टीजीटी के लिए 40% आपकी भाई वेटेज किस चीज़ का रहेगा, उसमें से 20% क्या है, 20% ओवरऑल जो आपकी यूजी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में है वहाँ पे उसकी 20% परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 20% रिलेवेंट सब्जेक्ट ऑल 3 टुगेदर इन ग्रेजुएशन, मतलब जैसे आपका टीजीटी कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो उसमें 20% तो आपके भाई ग्रेजुएशन में कितने परसेंट है उसके हिसाब से लगाए जाएंगे, और 20% आपके मतलब जैसे कोई भी सब्जेक्ट है उसमें तीनों सालों में कितने मार्क्स है उसका 20% निकाल दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, बीएड के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, सीटेट सेकेंडरी लेवल के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस है वो 15 मार्क्स मिलेंगे, उसमें सारी चीज़ें वही हैं जो अभी पीजीटी में थी, टोटल 75 मार्क्स के लिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है कि एनवीएस या गवर्नमेंट टीचर स्कूल आर exempted from having CTET क्वालिफिकेशन कैंडिडेट ऑफ बीएड क्वालिफिकेशन विल बी 10 मार्क्स, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। वोकेशनल सब्जेक्ट टीचर, ठीक है, जैसे कि जो होटल मैनेजमेंट के लिए थी एसेंशियल क्वालिफिकेशन 70 मार्क्स मिलेंगे परसेंटेज ऑब्टेंड के लिए, ठीक है। 10 मार्क्स आपको एक्सपीरियंस में मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे आपको ये चीज़ें बता रखी, सेम चीज़ें 80 मार्क्स का आपका पूरा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता दी गई है। आर्ट टीचर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 40 मार्क्स, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन के लिए 10 मार्क्स हैं। अवार्ड, यदि कोई भी आपने अवार्ड जीता, अचीवमेंट है, तो उसके लिए 15 मार्क्स हैं। एक्सपीरियंस है स्कूल्स के लिए उसके 15 मार्क्स हैं। टोटल आपका 80 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे म्यूजिक टीचर के लिए भी भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन के 40 मार्क्स हैं, हायर क्वालिफिकेशन के 5 मार्क्स हैं। कोई भी आपने सब्जेक्ट अदर देन वोकेशन डांस या कोई भी आपने कहीं पे पार्टिसिपेट किया उसके 5 मार्क्स हैं, ठीक है। अवार्ड जीता उसके लिए 15 मार्क्स है, एक्सपीरियंस है उसके लिए 15 मार्क्स है, टोटल 80 मार्क्स का रहेगा। ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल के लिए दोस्तों एसेंशियल 40 मार्क्स के लिए, हायर क्वालिफिकेशन के लिए 5 मार्क्स। कोचिंग कहीं पे भी आपने लिए तो 5 कोच, मतलब एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्सेज यदि आपने यहाँ से किए तो 5 मार्क्स, ऐसा नहीं कि कोचिंग भाई वो चीज़ें हैं। अवार्ड के लिए आपके 15 मार्क्स हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस के लिए आपके 15, टोटल 80 मार्क्स के लिए है। लाइब्रेरियन के लिए भी ऐसी सारी चीज़ें रहेंगी दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे पे स्केल कितना रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए, पीजीटी के लिए रहेगा नॉर्मल स्टेशन, जो नॉर्मल स्टेशन मिलता है सिंपल तो 35,750 रुपये पर मंथ मिलेगा। हार्ड स्टेशन के लिए दोस्तों 42,250 रुपये आपको पर मंथ होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये टीजीटी वोकेशनल सब्जेक्ट टीचर हैं उसके लिए नॉर्मल के लिए भाई 34,125 रुपये और हार्ड स्टेशन के लिए 40,625 रुपये, ठीक है। अब ये गाइडलाइन है, ये आप देख सकते हैं FCSC के लिए सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये FCA ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकेडमिक नॉन एकेडमिक हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा जो आपका नोटिफिकेशन था एनवीएस में वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है। इसका आपको लिंक है जो कहाँ से आपको ओपन होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वैकेंसीज निकली है तो मैंने आपको प्रोवाइड बताई है कि पूरी चीज़ें, पे स्केल है, एज लिमिट कितनी है, किस किस चीज़ की वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है। इस तरह की वैकेंसीज के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।